सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन जैसे ही लागू हो गया, आपका परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला है। इसमें आप बीटीसी यानी डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब तो आप लोग को पता ही होगा कि इसमें से बीएड वालों को जो है प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड डिग्री धारक को प्राइमरी लेवल से अब बाहर कर दिया गया है। तो प्राइमरी लेवल में आप केवल बीटीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और बीएड वाले जो होंगे वो आपके जूनियर लेवल के फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो अगर जिनके पास दोनों डिग्रियां हैं तो बोथ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल का स्टार्ट कर देंगे। इसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है, यानी इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 3 तारीख से ही 3 नवंबर से आप इस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे और ये 20 दिन तक फॉर्म आपका भराएगा। और इसका एग्जाम डेट जो है, इसका एग्जाम डेट अभी तो फिलहाल 24 जनवरी 2024 यानी सीटेट का जो एग्जाम है उसका प्रस्ताव रखा गया है कि 24 जनवरी को ये एग्जाम करा दिया जाएगा और ये परीक्षा आपकी फिर इस बार जो है ऑफलाइन ही कराई जाएगी। यानी ये परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन ही कराई जाएगी और सेम वही सिस्टम है कि पहले भरिए और पहला अपना चॉइस सेंटर पाइए, ठीक। आप फॉर्म भरेंगे, आपको जो चॉइस सेंटर जो जिला है डिस्ट्रिक्ट वाइज बन रहा है जो इसमें सेंटर कि जो भी आपका जिला जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कि जिला में हमारा सेंटर पड़े, तो आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो उस जिले का जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसमें ये नोटिफिकेशन भी दिखाता रहेगा फॉर्म अप्लाई करते समय कि कितने बच्चों ने उस जिला में अपने सेंटर को चुन लिया है। और जैसे ही वहां पर बच्चों की संख्या सीमित हो जाएगी तो आप दूसरे जिला में अप्लाई करेंगे, फिर वहां आप फॉर्म नहीं, जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली में फॉर्म अप्लाई करना है कि मेरा सेंटर दिल्ली में बने, तो अगर हम दिल्ली में अप्लाई कर दिए और वहाँ कई बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो वहाँ बच्चों की संख्या जब फुल हो जाएगी उस सेंटर में तो आप वहाँ फिर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर दूसरा सेंटर चूज करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन परीक्षा है। तो बीएड वालों के लिए तो आप प्राइमरी लेवल में जानते हैं कि आपका बाल विकास से क्वेश्चन होता है, ठीक। बाल विकास से क्वेश्चन आपका होगा 30 नंबर में प्राइमरी वाले में, यानी 1 से 5 वाले में 30 नंबर का ये होगा। 30 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाता है और 30 नंबर जो होता है आपका लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत तीनों में से कोई आप एक चुन लेंगे। और 30 नंबर का आपका जो है एनवायरनमेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी हो गया, इसमें आपका इंग्लिश संस्कृत में से कोई एक हो जाता है, एनवायरनमेंट हो जाएगा, 30 नंबर का मैथ हो जाएगा और 30 नंबर का आपका जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट से आ जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपके कुल मिलाकर जो है 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, अभी तो माइनस मार्किंग का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। तो आपके 30 मैथ, 30 इंग्लिश के या संस्कृत के इन भाषाओं में से कोई 2 भाषा आपको चुनना रहता है, यानी 2 भाषाओं का चयन करना रहेगा। यानी आपको इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी इन तीनों भाषाओं में से किसी 2 भाषा का आपको चयन करना होगा, ठीक। उसमें देगा लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकेंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड आप तीनों में से किसी को, ज्यादातर लोग का फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी ही माना जाता है। सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश और संस्कृत में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो ये 30-30 क्वेश्चन जो रखे गए हैं, इस 30 क्वेश्चन को 2 भागों में प्राइमरी लेवल की अभी बात कर रहे हैं। इसमें से जो है 15 क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी होगा और 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा। सेम यही रूल्स जो होंगे सारे सब्जेक्ट के लिए चलेंगे, 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी और 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। पेडोलॉजी सीटेट में बिल्कुल अनिवार्य होता है कि पेडोलॉजी तो आना ही आना है और यूपी टेट में आपके केवल 5 क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। जब आप जूनियर में जाएंगे यानी 6 क्लास से 8 क्लास के लिए जब अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है कि 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टली होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड।
60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपका मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यानी आर्ट साइज है, आपका ग्रेजुएशन आर्ट साइज से यानी बीए बीकॉम इस तरह से है, तो आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, 60 नंबर ये सब्जेक्ट ली। 30 नंबर आपका जो होगा हिंदी पूछेगा ही, और 30 नंबर जो होगा आपका इंग्लिश संस्कृत में से कोई एक तो आपको चुनना ही होगा। और फिर आपका 30 नंबर जो बचता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का यानी बाल विकास से आपके क्वेश्चन जो होंगे पूछे जाएंगे। इस तरह से ये भी आपका 150 का ही क्वेश्चन हो जाता है। इस साल तो मान लीजिए सीटेट का नोटिफिकेशन आने से बीएड वाले ज्यादातर अब जूनियर को ही अप्लाई करेंगे, प्राइमरी में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और बीटीसी वाले आप प्राइमरी में जाएंगे, प्राइमरी लेवल को ही अप्लाई करेंगे, जूनियर में नहीं आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि अभी जो बिहार की बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, बिहार का टीचर वाली जो एग्जाम कराई गई है, लगभग 1,70,000 फॉर्म आए थे, उसमें 1,70,000 बच्चों ने अप्लाई जितने भी किए, तो उसमें कुछ सीटें आपकी बच गई। 1,70,000 सीटें निकली थी। तो यूपी से भी बच्चों ने अप्लाई किया, बिहार से भी अप्लाई किया, तो यूपी और बिहार मिलाकर यानी दूसरे राज्य को उसने मौका दिया। ठीक, इससे क्या हुआ कि उसमें से अब जो वैकेंसी आने वाली है 1,20,000 वैकेंसी और आने वाली है बिहार से, जिसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन का जो था वो 2 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से इसको रोक दिया गया। यानी कुछ इसमें नियम संशोधन करेंगे, कुछ बदलाव करना चाहते हैं बिहार की सरकार, जो इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है, इसलिए इसके नोटिफिकेशन को रोक दिया गया है। अब इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आएगा 1,20,000 की वैकेंसी आने वाली है बिहार में। फिर और एक चीज ध्यान रखेंगे, प्राइमरी की वैकेंसी नहीं है उसमें, प्राइमरी की वैकेंसी नहीं है। 6 से 8 तक की वैकेंसी, 9 10th की वैकेंसी, 11 से 12 तक की वैकेंसी इसमें भरी जाएगी। फायदा क्या है, इसमें जो बीटीसी या डीएलएड वाले हैं वो 6 से 8 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिहार वाली भर्ती में। बाकी ये आपका टीजीटी के अंतर्गत आ जाएगा और ये आपका पीजीटी के अंतर्गत आ जाएगा। टीजीटी में आपको बीएड होना चाहिए, अब बीएड के साथ आपको सीटेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए, यानी क्वालिफाई होना चाहिए। और पीजीटी में आपका इसमें भी बीएड के साथ साथ आपको जो है एस्टेट पास होना चाहिए, वो भी सेकंड पेपर। और इसमें आपका कोई भी एक मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी है, इतनी डिग्री इसमें आप निकालिए। यानी जूनियर 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक की वैकेंसी आएगी। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाए। और ये आपका सीटेट का एग्जाम जो है जनवरी में करा दिया जाएगा, इसलिए कोशिश करिए कि इस बार सबका सीटेट निकल जाए। ठीक, और इसमें बिहार में फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब लाएगा। एक बार फॉर्म भरने के बाद साल 2 साल में ये एग्जाम कराते हैं। ठीक, वो भी होगा कि नहीं होगा कंफ्यूजन रहता है। और इतनी ज्यादा वैकेंसी जो है अपने यूपी सरकार ने कभी नहीं दिया है, तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए।